अस्सलाम वालेकुम। आज के हम वीडियो में बात करेंगे ऐसे डॉग्स के बारे में जिनमें फियर फैक्टर पाया जाता है या फिर एग्रेशन पाई जाती है। ऐसे डॉग को डील करना और इनके साथ काम करना बहुत ही मोहतात तरीके से आप काम करते हैं। सबसे पहले आप कुछ चीज़ें हम बताएंगे आज की इस वीडियो में, जिससे आप देख सकते हैं कि आपके डॉग में फियर फैक्टर किस वजह से आ रहा है या फिर उसकी क्या रीजंस हैं और उसको आप किस तरीके से डील कर सकते हैं, ऐसे डॉग को किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपने अपने दरमियान और अपने डॉग के दरमियान एक एतमाद की फ़िज़ा कायम करनी है। आपने अपने डॉग को नर्म सॉफ्ट ट्रेनिंग से या फिर क्लिकर ट्रेनिंग से या फिर ऐसा महफूज माहौल फ्राहम करना है जिससे जो है आपके दरमियान और आपके डॉग के दरमियान एक एतमाद की फ़िज़ा पैदा हो और बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो आपके दरमियान। इसके बाद आपने उन रीजंस को तलाश करना है कि जिन रीजंस की वजह से आपके डॉग में एग्रेशन आती है या फिर आपका डॉग जो है वो उसमें फेयर फैक्टर आता है। अब एग्रेशन और फेयर फैक्टर में क्या फ़र्क है? एग्रेशन से जो है आपका डॉग जो है या वो ग्राउल करेगा या फिर उसके कमर के बाल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, उसकी दुम जो है वो खड़ी हो जाएगी, ये एग्रेशन होने की निशानी है। और फेयर फैक्टर में ये है कि उसकी दुम जो है वो उसकी दोनों टांगों के दरमियान आ जाएगी, उसके कान पीछे की तरफ चले जाएंगे, तो ये फेयरफुल डॉग की निशानी है। अच्छा, अब आपने देखना ये है कि वो जो आपका डॉग जो है वो किस से जो है खौफजदा है, किसी चीज़ से खौफजदा है, किसी साउंड से खौफजदा है या किसी माहौल से खौफजदा है। फिर या फिर आपका डॉग किसी चीज़ की वजह से एग्रेसिव होता है, लोगों की वजह से, किसी साउंड की वजह से या फिर किसी माहौल की वजह से। की ट्रेनिंग के लिए हम ये करते हैं कि इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ पे काम करते हैं कि आपका जो डॉग है वो उसमें जब आपके साथ एतमाद पैदा हो जाए तो शुरू में आपने ये करना है कि वो जो चीज़ें जिन चीज़ों से वो उसे जिन चीज़ों से वो एग्रेसिव हो रहा है या फिर जिन चीज़ों की वजह से उससे जो है फेयर आ रहा है, उन चीज़ों के सामने उसे कम से कम लेके जाएं। पहले फेज़ में आपने ये काम करना है और उसके बाद इसके साथ पॉजिटिव ट्रेनिंग उसके साथ कराते रहना है। दूसरे फेज में आपने ये करना है कि आहिस्ता आहिस्ता जिन चीज़ों की वजह से वो खौफजदा है उससे कुछ फासले के साथ उसको उसके सामने लेकर आए। फॉर एग्जांपल, किसी चीज़ से, किसी खिलौने से या फिर किसी आवाज़ की वजह से वो आपका डॉग जो है वो खौफजदा है या एग्रेसिव होता है, तो उसे जो है आप एक फासले से रखकर लेकर आएँ, सामने उसके सामने रखें और दिखाएं कि ये चीज़ है। फिर उसे प्यार करें, उसे कहें इट्स ओके रिलैक्स, इट्स ओके रिलैक्स। उसके बाद आप वक्त के साथ साथ इस चीज़ को प्रैक्टिस में इजाफा करें और साथ ही साथ में आपने क्या करना है कि इसकी ये जो ट्रेनिंग है उसको किसी पॉजिटिव चीज़ के साथ एसोसिएट कर दें, या कोई ट्रीट दें। जब आप वो अच्छा बिहेव कर रहा हो उसे कोई ट्रीट दें या फिर उसके साथ कोई किसी खिलौने के साथ उसको डिस्ट्रैक्ट करें ताकि उसका फोकस जो है उस चीज़ पर ना रहे ज़्यादा देर तक और उसे जो है वो नॉर्मल महसूस होना शुरू हो जाए। तो अच्छा, अब अगर आप ऐसी चीज़ें जो ट्रेनिंग वगैरह या कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं और पब्लिक प्लेस में सिखा रहे हैं, तो याद रहे कि अपनी हिफाजत और आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो भी आपके डॉग से महफूज रहें और आपका डॉग जो है वो दूसरे डॉग से भी महफूज रहे। इस चीज़ को भी यकीनी बनाएं, उसे एक पुरअमन माहौल दें जिसमें इसकी ये जो ट्रेनिंग है आप वो करवा सकते हैं। अच्छा, याद रहे कि इसमें आप जब ट्रेनिंग करा रहे हैं तो इसमें अगर डॉग आपका मिसबिहेव करता है या किसी तरह का गलत रिएक्शन दे रहा होता है तो आप कतन ही इस पर जो है किसी किस्म की सख्ती ना करें, उससे गुस्सा ना करें, उसको सज़ा ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका डॉग जो है वो अगर फेयरफुल डॉग है तो उसमें मज़ीद फिकान हो सकता है, या फिर अगर आपका डॉग एग्रेसिव है तो उसमें मज़ीद एग्रेशन आने का इम्कान हो सकता है। तो उससे बड़े ही प्यार से, नरम तरीके से उसे जो है आप बिठाएं और सिट कहकर उससे रिलैक्स करें और वो यकीनन बहुत बेहतर हो जाएगा इस तरीके से। तो अपनी ट्रेनिंग में आप बिल्कुल भी इसके साथ सख्ती ना करें उस वक्त जब आप इस तरीके के डॉग के साथ डील कर रहे हो डॉग में। अच्छा, आप इन सब चीज़ों के बावजूद आपने प्रैक्टिस कर भी ली और उसके बावजूद भी आपके डॉग में किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से उसमें वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो आप किसी प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर से या डॉग के बिहेवियरिस्ट से मशवरा करें और उसकी सर्विसेज लें और उनके साथ जो है बैठ कर बात करें और अपने डॉग की जो मसाइल जो हैं उनको डिस्कस करें। यकीनन आपके डॉग की जो कंडीशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो आपको गाइड कर सकते हैं।
यकीनन ऐसे डॉग्स जिनमें खौफ और एग्रेशन पाया जाता है उनको डील करना एक मुश्किल टास्क है। तो ऐसे डॉग्स को डील करते वक्त आपको सब्र से, तहम्मुल से, मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी एक बहुत ही की फैक्टर है इनके बिहेवियर में बेहतरी लाने का। तो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी भी आप लेकर आएंगे। इन द लास्ट आपके डॉग में किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट होती है, बस रोक देते हैं। याद रहे कि एग्रेसिव डॉग या फेयरफुल डॉग से डील करना एक मुश्किल टास्क है और इनको डील करते वक्त आपको जहानत से, समझदारी से और बर्दाश्त के साथ इन चीज़ों को लेकर चलना होगा। इन सब के बावजूद अगर आप इन चीज़ों को, आपके डॉग में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो आप किसी प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर से या फिर बिहेवियर स्पेशलिस्ट से जो है आप मदद लेने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस ना करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।